सेनेट इलेक्शन के हवाले से नून लीग भी सफ़बंदी कर रही है, कोशिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी तरह से साथ मिला लिया जाए और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे होंगे तो हम सब मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ महाज आराई कर रहे हों। दूसरी जानिब जमैमा गोल्डस्मिथ का भी ये बयान सामने आया है कि मेरे बेटों को धमकियाँ दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि अगर वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले बात कर लेते हैं इस हवाले से कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं और वो कोई गैर कानूनी तहरीक चलाते हैं या कोई गैर कानूनी काम करते हैं या इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद जो जमाइमा साहिबा का बयान सामने आया है, आपको लग रहा है कि वो अपने बेटे अब भेजेंगी पाकिस्तान? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ये तो देखिए जमहूरियत का काला चेहरा है ये हुकूमत, और ये तो पॉलिटिकल स्टंटिंग है ना। अभी तक उनका इंतजार दिया है आने का, तो आने की खबरें सुन के इतना परेशान हो गया, मुझे नहीं समझ में आती। बच्चे आ रहे हैं, अगर आते हैं वो अपना जो कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। और क्यों वो इन सबसे ज्यादा जो है ना कानून पसंद है, जिस मुआशरे से वो आ रहे हैं, या वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई बदमाश थोड़ी है। वो अपने एक सोफिस्टिकेटेड माँ के बच्चे हैं, वेल ब्रॉट अप किड्स हैं, आएंगे अपने वालिद से मिलने के लिए। हुकूमत को तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन हुकूमत का जो ये अजीबोगरीब ये धमकियां रवैया है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप कानून, एक लोग बच्चे हैं, उनके आने का अंदिया दिया, आप जबरांदम हो गए इस हुकूमत के पास, क्योंकि अवाम की तायद नहीं है और ये अथॉरिटेरियन रजीम है, तो ये कांपना शुरू कर देते हैं और फौरन इस किस्म के हथकंडे जो है ना वो इख्तियार कर लेते हैं। क्या हो गया अगर बच्चे आते हैं, मुलाकात होते हैं, आप फैसिलिटेट करें। आप कम से कम दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं? आप वीजा, कभी कोई कहता जी वीजा नहीं देंगे, भाई वीजा नहीं देंगे तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनेगी। उनको आनते हैं, आए, सिक्योरिटी दें, वाले से मिलवाएं, उसके बाद जो वो करना चाहते हैं जितनी देर आप वीजा देंगे वो रहेंगे, वरना चले जाएंगे। और साहब वो कह रहे हैं कि अगर कानून के मुताबिक एहतजाज करेंगे तो कोई मसला नहीं है, और अगर कोई इंतशार फैलाएंगे तो फिर मसला होगा। कानून के तहत है ये फैसला, सर हुकूमत नहीं करना होता। मियाँ, उनके खिलाफ कौन सा एवनफील्ड की चोरी का केस है? उनके खिलाफ कौन सा टीटी के केस है? उनके खिलाफ कौन सा सरे महल का केस है? बच्चे हैं, आ रहे हैं, वो कोई कानून के मुताबिक जब तक कोई आई है तो धमकी होती है ना। अगर कानून के खिलाफ अच्छा फैसल करेगा तो फैसल साहब, उस दिन आपने कहा, मैंने अडयाला के बाहर आपकी गुफ्तगू सुनी, आपने कहा मुज़ाहमत और मुज़ाकरात दोनों साथ चलते हैं। मुज़ाहमत होगी तो मुज़ाकरात होंगे। अब पुरअमन मुज़ाहमत भी होती है, ये नहीं होता कि ईंट मार दो ये मुज़ाहमत होती है। पुरअमन मुज़ाहमत भी होती है, जो 8 फरवरी को पुरअमन मुज़ाहमत हुई और लोगों ने रिजल्ट दिया। अब क्या देख रहे हैं, खान साहब के बच्चे अभी आए नहीं तो ये आलम है, और आज उन्होंने बयान फिर दे दिया कि वो तो हर सूरत में आ रहे हैं, तो उनके आने पे आप तहरीक इंसाफ की मूव को क्या देख रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ की यूनिफिकेशन होगी उनके आने से। वो ज़ाहिर कनेक्ट करते हैं ना सारे उनसे, जो मौजूदा लीडरशिप है उनके साथ तो कनेक्ट नहीं करता वर्कर, क्योंकि 26 नवंबर का राना साहब बड़ा अंदोनाक हादसा हुआ, ये आए नहीं। वीडियो गेम ग्रुप जो है वो अभी देखिए ना, तहरीक हमने चलानी है, 5 अगस्त का खान साहब ने कहा है। आपके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन कितनी साफी तंजीमों से मिले हैं, कितने प्रेस क्लबों के उन्होंने दौरे किए हैं, कितने साफियों से वो एंगेज किए हैं, लॉयर्स बार एसोसिएशन में कितने के दौरे हुए हैं, जो इनके किसानों के नुमाइंदे हैं किसानों के पास गए हैं। तहरीक चलाने का एक अंदाज होता है, एक तो आजमात होते हैं, तरीकेकार होता है। ये हुकूमत जो इनकी लीडरशिप, कल आपके इस्लामाबाद में मीटिंग तो हो रही है इसी ज़मन में। क्या मीटिंग? अगर ये कहें जी कि हम मोबाइल की स्क्रीनें ऑन करके छतों के ऊपर चढ़ेंगे तो ये तो मजाक होगा ना। आप सबसे पहली बात यह है सर कि इनको अगर पॉलिटिकल तहरीक चलानी है, उसका तरीकेकार, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के व्यूज के साथ मुतफिक हूँ। मेरा ये ख्याल है कि पहले पॉलिटिकल दबाव, पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिक्स के जरिए दबाव कायम करें। इमरान खान साहब का जबकि ये ख्याल है कि नहीं, दबाव होगा तो मुज़ाकरात होंगे। ये हम 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं। 26 नवंबर में को भी ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ।
गुजारिश ये है कि जब तक आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को, दूसरे सेगमेंट ऑफ लाइफ को साथ में नहीं लाएंगे, तब तक ये मामला मुझे तो चलता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, अगर वो बच्चे आते हैं और वो लीमा की भी वगैरह अगर आगे लगेंगी तो फिर एक खतरा पैदा हो सकता है। बाकी ये जो आप कहें कि कोई बाकी जो लोग हैं, ये तो तहरीक तो नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चला सकते। चौधरी साहब ये बताइएगा कि पहले भी हमने देखा कि जब बुशरा बीबी जो है वो पहले नहीं आ रही थी, फिर वो 26 नवंबर एहतजाज में आ गई, और मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे PTI की अगर सियासी हिकमत अमली होती तो उस एहतजाज का कोई ना कोई नतीजा निकल सकता था, लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी थी तो उन्होंने ही लीड किया और उसमें कोई मुशावरत हमें नज़र भी नहीं आ रही थी। अब आप समझते हैं कि मतलब इसका कोई एंड निकल सकता है, क्योंकि जहां इतलात हैं कि 4 अक्टूबर के एहतजाज और 26 या 24 नवंबर के एहतजाज, वहां कुछ ना कुछ जो है वो थी, मतलब ऑफर या बिहाइंड द सीन जो मुलाकातें होती रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो 6 महीने खामोश हो जाएं, साल खामोश हो जाएं, या 3 महीने खामोश हो जाए, बनी गाला या नतिया गली बैठ जाएं, या इस तरह की सिचुएशन। इससे बड़ी कोई ऑफर हो सकती है? मतलब वो तो कोई इनकलाब हो जाएगा कि आप कहें कि हुकूमत जो है वो सारी बातें हमारी मान ले और कुछ भी ना करे, जिस वक्त हुकूमत फुल फ्लेज अब जो है वो उसके पास कंट्रोल आ चुका है। साकिब साहब, बात यह है कि टेक ऑल तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलना। ये PTI की भी गैर सियासी सोच होगी अगर इस किस्म का होना कि हम इस तरह के बंदे निकाल लेंगे और सबको, ये नहीं होना। आप ये देखें, पॉलिटिकल रास्ते होते हैं, आपको लोगों को साथ में लाना पड़ता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आपको स्पेस देनी पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को PTI को स्पेस देनी पड़ेगी और PTI को हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको स्पेस देनी पड़ेगी। और हम जो है, हमको बंदूक बरदार तो है कोई नहीं, हम ज़्यादा डर तो नहीं सकते ना साकिब, हम कोई जत्थे तो है नहीं, हम तो अपनी स्पेस बना के कोई पॉलिटिक्स कर सकते हैं। मुल्क 3 साल में जो है डंडे टोली से चला है, तो मुल्क तो नहीं चल रहा, हुकूमत ही चल रही है। मुल्क तो अभी भी जो है इकॉनमी जो है शैम्बल्स में है, अभी भी महंगाई जो है आसमान को छू रही है, अभी भी पेट्रोल आसमान को छू रहा है, रोटी की कीमतें किधर चली गई हैं, किसान रुल गया है, ताजर रुल गया है, हाजिर रुल गया है, जीर रुल गए। तो ये सारी चीजें जो है, इन चीजों को सामने रख के वकील, मैं आपको बताऊं, वकीलों को लीड करने वाला बंदा कोई नहीं है। हालांकि 2/3 वकला जो है, जो यंग वकला है, वो नीचे की कोर्ट्स के और हाई कोर्ट के, वो खिलाफ हैं इस सारी 26वां तरमीम के, लेकिन कौन लीड करेगा उनको? देखिए ना, लोग तो निकलते हैं लीडर के पीछे। तहरीक जो है इमरान खान खुद होते हैं बिल्कुल डिफरेंट, इसीलिए तो जो उनके बेटे हैं वो भी, उनका आना जो है वो सेल्फ इतना खतरा मोल लेना, इतने जो है वो आप समझे कि इस किस्म की हुकूमत का जिसको ना कानून की परवाह है, ना आइन की परवाह है, ना कानून, ना बैनुल-अक़वामी कोई जो कवानीन है उनकी परवाह है, उसके बावजूद अगर वो आने का अंदिया दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि फैसल चौधरी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहाई। चौधरी साहब, इसमें एक और सवाल ले लीजिएगा यहीं पे, वो जो आपने बात की, ये जो बल्कि आपका जो आज केस भी था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को भेज दिया है। आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो है वो कि 35 अगर मुकदमे हैं तो उनका एक ही ट्रायल होना चाहिए, तो ये हाई कोर्ट से आपको कुछ रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है? क्योंकि जो 4 माह की जो डेडलाइन है वो मिड अगस्त तक ख़त्म हो रही है, वो एक्सटेंड भी हो सकती है। लेकिन इसी के साथ ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब समेत सारी जो PTI की लीडरशिप है, उन्होंने ये रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया कि आपके खिलाफ पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर एक जैसे मुकदमे हैं, आप क्यों नहीं एक ट्रायल करिए? जब आप खुद कह रहे हैं कि 2/3 वकील हैं सारे PTI में, तो उनको कई सोच नहीं आई जो आप लोगों की थी। देखिए साकिब साहब, बात यह है कि मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रही है कर क्या रहे आप। ये तो बहुत बड़ी बात है, आज 40 अगर वकील खड़े होते हैं, 40 पिटीशन इस मौजू के ऊपर होती, तो क्या वहाँ का माहौल और नहीं होता? हमने मेहनत की, फवाद साहब ने, मैंने, दोनों भाइयों ने जाके कल चीफ साहब की कोर्ट में भी चले गए। उससे पहले भी आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाना आसान नहीं होता, बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो ये जो मामलात है, मैं तो इनसे मैं अपना डिस्कस कर भी चुका हूँ इमरान खान साहब से। गुजारिश ये है कि अब अगर इनकी लीगल कमेटी इस तरफ नहीं आती तो फिर उसका क्या फायदा है?